और हठधर्मिता छोड़े, राजहट का रास्ता छोड़े। इतनी जिद अपनी प्रजा के साथ नहीं लगानी चाहिए जो इस सरकार ने लगाई है। सरकार उस जिद से पीछे हटे, किसानों की मांगों को माने और समाधान निकले इस विषय का। क्योंकि जिस तरह का आज देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ है, हर बात से ऊपर उठ के धर्म, जाति, राजनीतिक आस्थाओं से ऊपर उठ के, प्रदेश से ऊपर उठकर पंजाब, हरियाणा और बाकी प्रदेश भी अब शामिल हो रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में। टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहतक के आगे जो है, परसों मैं टिकरी बॉर्डर पे था, वहां पे लगभग 21 किलोमीटर लंबा पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक इतना बड़ा धरना मैंने कभी नहीं देखा, शायद सुना भी नहीं। सिंधु बॉर्डर पे 25 किलोमीटर लंबा पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक इतना लंबा धरना, कड़ाके की ठंड, रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 50 साल में इतनी सर्दी का रिकॉर्ड टूटा इस बार। और हर रोज लाशें वापस आ रही हैं, पंजाब के, हरियाणा के गांव में वापस आ रही हैं। अभी जींद में 5 दिन पहले ईटल गांव में, उजाना में, सोनीपत के गंगाना में, बड़ौदा में ऐसे ऐसे परिवार जो लोग वहां पे ठंड की वजह से, तो कितने 70 के लगभग किसानों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। मगर अभी तक सरकार अपनी जिद पे, हट पे अड़ी हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, प्रजा की बात मानने में कोई हार जीत नहीं होती। अपने किसान की बात मानने से कोई, किसी की हार नहीं होगी, किसी की जीत नहीं होगी। अपनी प्रजा की बात मानने से एक विश्वास बनता है, कहीं ना कहीं किसान के नाम पे नहीं तो इंसानियत के नाम पे, इंसानियत के नाम पे कम से कम अब सरकार को ये बात, अपनी जिद छोड़नी चाहिए। और जो 3 कानून है, जिन 3 कानूनों को सरकारी लोग किसान के हक में बता रहे हैं, मगर सारे देश का किसान कह रहा है कि हमारे हक में नहीं है। जब सारा देश का किसान, सारे किसान संगठन, जितनी भी किसान संगठन है देश में, 300 से ज्यादा किसान संगठन एक स्वर से, एक मत होकर कह रही है हमारे हक में नहीं है। इससे आने वाले समय में देश के किसान का भविष्य बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करके सरकार पीछे हट जाएगी, तो सरकारी रेट पे भी जो खरीद होती है वो भी खरीद आगे संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार इस पे पूर्ण विचार करे, इसको वापस ले। जब सारे एक होकर बात कह रहे हैं तो सरकार को ये बात माननी चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, छात्र गांव में आज गौशाला के प्रोग्राम में हैं, अगर आप इस बात से सहमत हैं, मुझे पता है जाडे में बैठे हो, कोई लोही में जो है बाजू गोच रहा है, कोई जो है जेबा में गाल रहा है भाई, मगर एक बार सारे हाथ खड़े करके कि भाई हम इस बात से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार सुने तो एक बार, एक में थोड़ा जाडा तो है मगर सारे सब एक में हाथ काट लो भाई। क्योंकि देखो वो जो बैठे हैं वहाँ, वो जो बैठे हैं वो कितना ज्यादा और कितनी तकलीफ सह रहे हैं। और अनुशासन से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सारे किसान भाई बैठे, सारे किसान संगठनों के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है कि जिस तरीके का शांति का और अनुशासन का परिचय दिया जा रहा है, वो वही रास्ता, एक लोकतंत्र में, संविधान के अंदर वही रास्ता, ऐसा रास्ता आंदोलन का, उसी शांति और अनुशासन के रास्ते पे ही कोई आपकी सुनवाई संभव है, उसी रास्ते पे ही कोई सफलता मिल सकती है। उस रास्ते पे अडिग रह के ही आगे बढ़ने के लिए हमें चल सकते हैं। तो आज हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आज जो हमने हाथ उठाए, कोई राजनीति की, कोई पंचायत का, कोई जिला परिषद का, कोई सांसद के रूप में नहीं, हम सब इस देश के नागरिक होने के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, मजदूर के बेटे होने के नाते, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। ये केवल किसान की बात नहीं है। इस तीन कानूनों की पहली चोट तो किसान पे जरूर आई है, मगर इसकी अगली चोट गरीब आदमी पे आने वाले समय में आने जा रही है। तो इसमें सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर सरकारी रेट पे खरीद नहीं करेंगी सरकार किसान से, और प्राइवेट कंपनियां किसान से खरीद करेंगी, औद्योगिक घराने, तो जो राशन डिपो के माध्यम से बीपीएल परिवारों को जो सस्ते में अनाज देने की सरकार की जो योजना है, जो एफसीआई जो पहले अनाज
भंडारण करती है और उसके बाद अनाज का वितरण करती है। आने वाले समय में इस राशन में अनाज सरकार की तरफ से वितरण नहीं होगा और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के जो रिलायंस फ्रेश है, अदानी है, उनके आउटलेट से गरीब आदमी को अपने महंगे दामों के अंदर अनाज खरीदने का अपना उनको मजबूर आने वाले समय में होना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं कि केवल किसान की बात है, ये किसान की बात नहीं है, ये किसान और गरीब दोनों पे इसकी चोट पड़ेगी। तो आज हमने सबने आज ये तो आज सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, इस मौके पे हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। आज भी कल रात को भी एक अपना जो है कहते हैं कलायत हल्के का गांव है, उसमें एक है, कल रात को भी किठाने में जो है एक किसान जिसने कुर्बानी दी है, वहाँ पे उनका कल रात को दाग आया है किठाने गांव में। तो आज हम श्रद्धांजलि भी देते हैं केवल इस अवसर पे। दूसरी बात, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे मौका आपने दिया यहाँ पे नए साल में न्योता आया। छात्रगांव में पहले भी मेरे को आने का मौका मिला है, जब मंडी में प्रोग्राम था उस समय भी पूरे गांव का बहुत जो है आशीर्वाद मिला था, बहुत मान सम्मान उस समय भी किया था। याद है कि भूल गए मंडी में जो प्रोग्राम था, बहुत मैं तो उस दिन भी मेरा तो घना जी लगा था। और आज भी अपने गाँव की तरह मैं अपना गाँव मान के मैं आया हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो इसमें निमंत्रण दिया। गौशाला गाँव की जिस तरीके से चल रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ये गौशाला आगे बढ़े। और मेरे इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि जब से राज्यसभा में एमपी बना था, जयप्रकाश जी ठीक कह रहे थे कि चौथी बार मौका मिला देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने को। उनके मुंह से लोकसभा निकली, लोकसभा में तो 3 बार मैं पहुंचा। इस बार भी आपको पता है लोकसभा में किस तरह का क्या साजिश और षड्यंत्र हुए, ना तो लोकसभा की दहलीज पे, तो इस बार भी जो है पता है कि नहीं पता है, तो मगर राज्यसभा में पहुंचे चौथी बार। तो मगर जब से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला तब से कोरोना आ गया। पहले कोरोना रहा, फिर उसके बाद बड़ौदा का इलेक्शन आ गया, फिर ये जो मेयर का इलेक्शन था निगमों का, फिर निगमों का इलेक्शन आ गया, फिर किसान आंदोलन आ गया। तो तब से लेके अब तक जो है मैंने अपनी जो ग्रांट है, तो जो राज्यसभा की ग्रांट, और सरकार ने कोरोना में ग्रांट भी वापस ले ली कि दोबारा से बहाल करेंगे। देखो इस बजट में करेंगे कि अगले बजट में करेंगे, उम्मीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में कर लें। तो भाई कोई अभी तक मेरी घोषणा नहीं हुई, तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ छात्र गाँव का कि भाई मैं ये सोच रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, तो भाई अपनी गौशाला से शुरुआत करेंगे तो ठीक होगा। तो भाई मैं अपनी तरफ से अपनी जो राज्यसभा की जो कोटा है, अपने जो क्या अपनी तरफ से 11 लाख अपनी गौशाला के अंदर जो है। और जिस दिन नहीं, देखो ऐसा है, ऐसा देखो मैंने ऐसा है एक बार